अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आमनास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो बनाने जा रहे हैं मटन के शामी कबाब। हम आपको आज मटन के शामी कबाब बनाना सिखाएंगे और साथ आपको ये सिखाएंगे कि आप किस तरह जो है वो शामी कबाब बना के उनको फ्रीज़ करके स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे हमारे पास 1.5 kg जो है वो हमने मटन ले लिया है बोनलेस। ठीक है, 1.5 किलो जो है वो हमने बोनलेस मटन ले लिया और साथ हमने यहाँ पे ले ली है 3 पाव चने की दाल। हम चने की दाल को हमने जो है वो पहले से भिगो के रख दिया हुआ है। आपने सबसे पहले जो है वो चने की दाल को भिगोना है और उसके बाद आपने मटन को जो है वो कुकर में डाल के उसको थोड़ा सा जो है वो वेट दिलवाना है। हम जो है उसके बाद मटन को जो है वो हम कुकर में डालेंगे, थोड़ा सा उसको हम हाफ कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें दाल को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मटन होगा हम उसको कुकर में डालेंगे और उसके बाद हम ये सारे स्पाइसेस उसमें डाल देंगे। तो मटन हमने कुकर में ऐड कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट, या आप जो है वो हस्बे जायका इसमें ऐड कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून जो है वो हल्दी, या आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो 1 जग पानी ऐड करेंगे। आधे घंटे का हम इसको जो है वो वेट दिलवा देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो चने की दाल शामिल करेंगे। अब हम कुकर बंद करके इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये देखिए, हमने अपने गोश्त को आधे घंटे का जो है वो वेट लगा दिया था। अब हम इसमें जो है वो चने की दाल शामिल करेंगे। हमने चने की दाल का जो है पानी सारा निकाल लिया। अब हम इसमें जो है वो दाल शामिल करते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी और शामिल करेंगे और दोबारा हम जो है वो कुकर बंद करके उसको वेट दिलवा देंगे। ये देखिए, हमारा मटन और हमारी जो चने की दाल है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको जो है वो चॉप कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप किसी भी मशीन से, चाहे वो मैनुअल मशीन हो या ऑटोमेटिक मशीन हो, आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से चॉप कर लें। हम इसको जो है वो चॉप करके फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो हमने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चॉप कर लिया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने जो है वो मैनुअल मशीन से किया। अब हम इसको जो है वो टेस्ट कर लेंगे। अगर हमारी नमक और मिर्चें इसमें कम होंगी तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। मैंने इसको चखा था तो इसमें नमक और मिर्चें कुछ कम थी, तो अब हम इसमें जो है वो सॉल्ट टू टेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। साथ इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। साथ हम इसमें अब ऐड करेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला। मैंने यहाँ पे ली थी ऑलमोस्ट 20 हरी मिर्चें और इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से जो वो चॉप कर लिया, ये देखिए आप। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे और साथ हम इसमें ये डालेंगे धनिया और बीच में साथ इसके ऐड करेंगे हम 4 अंडे। ये सब ऐड करने के बाद हम जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें, ये हमने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए अब यहाँ से जो है वो थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे। ठीक है, उसको आप ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखें, कोई ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको किसी जो है वो मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने बहुत आराम से इसको अपने हाथों से ही बना लिया। इस तरह जो है वो हम बाकी कबाब भी बनाते हैं। देखें, हमारी जो है वो एक लेयर शामी कबाब की बन गई है।
अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर जो है वो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो आपके शामी कबाब जो है वो आपस में चिपक जाएंगे, आपको खोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करें कि आप ना प्लास्टिक का कोई शॉपर ले लें या प्लास्टिक की कोई चीज़ ले लें। ठीक है, और उसको जो आप इस तरह ऊपर रखें और उसके बाद आप बाकी शामी कबाब जो है वो उसके ऊपर उसकी सेकेंड लेयर लगाएं। उसी तरह जो है वो आप जब आपकी सेकंड लेयर बन जाए तो आप उसके ऊपर दोबारा शॉपर की इस तरह लेयर लगाएं और उसके बाद तीसरी जो है वो आप लेयर लगा लें। इससे क्या होगा कि जब आप जो है अपने शामी कबाब को फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम ये आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रहे हैं, तो जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत आसानी से जो है वो आप इसको उतार सकते हैं और इसको जो है फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी जो है वो 3 लेयर्स लगा ली हैं। अब हम इसको जो है वो अप टू 1 मंथ सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आपको जब भी चाहिए हो आप ऊपर से इस तरह जो है उसको उतार लें और आप इसको फ्राई करके मज़े से खाएं। ठीक है, हमारी जो है वो शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं और फिर सर्व करते हैं। ठीक है, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो रिव्यूज़ बताइएगा। फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। आपने शामी कबाब फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना और अपने शामी कबाब को आप मीडियम लो फ्लेम में जो है वो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम अब इसमें जो है वो अपने शामी कबाब ऐड कर देंगे। इसकी जब एक साइड कुक हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। ये देखें इसकी एक साइड पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब आप इसकी दूसरी साइड को भी कुक करेंगे और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लेंगे। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।